हे पिता, मेरी हर अनकही, हर कही, हर ख्वाहिश पूरी करने में तुम दीपक की तरह सदैव जलते ही रहे। हे पिता, मेरी हर अनकही, हर कही, हर ख्वाहिश पूरी करने में तुम दीपक की तरह सदैव जलते ही रहे। मैं अबोध कभी जान ही नहीं सकी तुम मेरे लिए कभी जले भी थे। मैंने तो सदैव तुम्हें मुस्कुराते ही देखा। गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले दो दीवानों के चेहरे को कभी ध्यान से देखा है आपने? अल सुबह से देर रात तक काम में व्यस्त, थकान से चूर, पर क्या कभी उनके चेहरे पर थकान दिखी? नहीं, मैंने तो उन्हें सदैव मुस्कुराते ही देखा। सोच कर देखा कभी उनकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ जादू तो होता होगा। एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, उसे पढ़ना सिखाती है, उसके साथ हर खेल खेलती है, तो बच्चे की दुनिया भी तो माँ के इर्द गिर्द ही घूमती है। वह अपनी माँ से सदैव कहता है, चांद सी शीतल, इंद्रधनुष से सुंदर, बस तुम ही तुम हो, तुम ही मुझसे सबसे प्रिय हो। चांद सी शीतल, इंद्रधनुष से सुंदर, बस तुम ही तुम हो, मुझे मुझे सबसे प्रिय हो। एक पिता जब सांझ डले अपने घर लौट कर आता है, आते ही बच्चा उसके गले में झूल जाता है। सारी थकान छूमंतर हो जाती है। यह एहसास आपके लिए सबसे खास है, आपके चेहरे पर मुस्कान ले आता है। आज मनुष्य की सोच बदल रही है। क्यों नहीं मैं सदैव अकेला ही रहूं? क्यों नहीं मैं सदैव अकेला ही रहूं? क्यों परिवार की जिम्मेवारी ग्रहण करूं? वैसे भी तो जिस संतान के लिए मैं अपने आप को भूल जाऊं, वह तो कल अपना एक अलग घरौंदा बसा लेगी, तब भी तो मैं अकेला ही रह जाऊंगा। फिर क्यों अपना अनमोल जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाने दूं? एकदम सही, आपने अपना पूरा समय अपने कैरियर को ही देना चाहिए। आपको अपना पूरा समय अपने कैरियर को ही देना चाहिए। अवश्य ही कल आप एक घने शानदार वृक्ष बन जाएंगे। सूरज की कड़ी धूप से बचने के लिए राहगीर आपकी छांव में शरण लेंगे। अनेकों पक्षी अपना बसेरा बना लेंगे। तो क्या उन सबको आपसे अत्यंत प्रेम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां घना वृक्ष होगा, फल फूल होंगे, छांव होगी, वहां तो राहगीर विश्राम के लिए रुकेगा ही। उसकी अपनी एक दुनिया है जिससे उसे अत्यंत प्रेम है। वह आपका आभारी तो हो सकता है, पर उसे आपसे प्रेम नहीं। आपको घना वृक्ष तो जरूर बनना है, पर अपने को सुदृढ़ करने के लिए, समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए। पर जो सिर्फ आपके लिए है, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपसे प्रेम कर सके, वो आपका अपना परिवार है। जब एक अबोध आपके गले में बाहें डालकर झूलता है, तो यह नहीं जानता आपका रुतबा क्या है, वह तो आपसे प्रेम करता है। जब एक नन्हा सा बालक कहता है, कभी नन्हा सा बालक होता है, कभी आपसे नहीं कहता मुझे यह चाहिए ही चाहिए। अपने बूते से अधिक देकर आप उसे और अधिक के सपने दिखाते हैं। वह तो आपको सदैव मुस्कुराते ही देखता है। उसे नहीं मालूम आप उसे रोशन करने के लिए दीपक की भांति जलते हैं। उसे उतना ही दीजिए जितना आप दे सकते हैं। आपको अपना जीवन फूलों का बिस्तर प्रतीत होगा। कल किसने देखा है? क्या होगा? पहले अपना आज तो संवारिए। जिसे देखकर आप अपनी पूरी दुनिया को भुला देते हैं, आज तो आप एक बच्चे की भांति मुस्कुरा सकें। कल आपकी संतान आपके साथ रहे ना रहे, तो कोई तो होगा जो आपकी सोच को आगे लेकर जाएगा। कल आपकी संतान आपके साथ रहे ना रहे, कोई तो होगा जो आपकी सोच को आगे लेकर जाएगा, आपका अस्तित्व बनाकर रखेगा। कोई तो हो जो आपको एहसास दिला सके आप उसके लिए खास हैं। अगर परिवार नहीं तो घर की भी जरूरत नहीं। कहीं भी सो सकते हैं, ऑफिस में, होटल में। अभी कुछ समय हुआ लता मंगेशकर का इंटरव्यू सुना। एक महान गायिका होकर अगले जन्म में लता मंगेशकर होने की तमन्ना वह न कर सकी। बहुत समय पहले लता मंगेशकर का इंटरव्यू सुना। एक महान गायिका होकर भी अगले जन्म में लता मंगेशकर होने की तमन्ना वह न कर सकी। जहां तक पहुंचने के लिए हर कोई क्या कुछ न कर गुजरेगा। आपकी समझ में क्या कारण रहा होगा? उन्होंने न अपने लिए हम सफर चुना, ने खूबसूरत घरौंदा बनाया, दिन रात पराये लोगों में घिरी रही, प्रेम के अनगिनत गीत गाए, फिर उस एहसास से वंचित रह गई। इसलिए ही अगले जन्म में लता मंगेशकर होने की तमन्ना न कर सकी। सच्ची खुशी का स्रोत बस एकमात्र एहसास ही है। कोई हो जो आपसे अत्यंत प्रेम करता है। प्रेम और प्रसन्नता दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम में प्रसन्नता छिपी है, प्रसन्नता में जीवन छिपा है। नहीं तो मशीन में और आप में क्या फर्क?